नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जीके के चैनल पे। जीके की क्लास है। जीके से रिलेटेड आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, पढ़ाने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग वीडियो देखते हैं, तभी आप लोगों को कमेंट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह से। आप लोगों को अगर किसी भी नए टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तब भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊँगी आप लोगों के लिए। जब आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, आप ही बताइए। बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाएगा वीडियो बनाने में। तो आप ज़रा देख लीजिएगा कि कमेंट बिल्कुल यूज़ करें। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कीमती समय को मैं अपने साथ और भी ज़्यादा बढ़िया कीमती बना देती हूँ। आप लोगों को मैं आज बहुत ही बढ़िया चीज़ सिखाऊँगी और बताने की कोशिश भी करूँगी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया ज्ञानवर्धक कहानी है। ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको। जो हम इधर उधर भटकते रहते हैं उन सारी चीज़ों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। कलयुग में सतयुग संत रामपाल जी के संगत वचनों से उत्ग्रति सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है ये। परिचित होते हैं, मन कर्म वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते, जाति सती स्त्री पुरुष होते हैं, जाति सती पुरुष होते हैं, वृक्षों की अधिकतम होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रत्येक आस्था कम हो जाती है या तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्री भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 श्लोक है हमारा 23-24 में वर्जित है। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वंचित होता है वह प्राप्त नहीं होता, इसीलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को का माध्यम बनाते हैं, परंतु यह विधि धन लाभ की न होने के कारण परमात्मा को दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर के विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य वैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वह रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए वैध विधि से धन
अवैध विधि से धन प्राप्त करता है। कुछ दिनों पश्चात उस पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे उसके गुर्दे बदलवाए 3 लाख रुपए खर्च हुए। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वह सब खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जे भी हो गए। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौते पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से अर्जित किया गया धन। दोष क्या रहा अवैध विधि से धन संग्रह करने में किया हुआ पाप। जो अभी शेष है उसको भोगने के लिए जिस से पैसे ऐंठे थे उनका पशु गधा बैल गाय बनकर पूरा करेगा। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की सशस्त्र अनुकूल साधन करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदलते हैं। क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परम आत्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस तंबाकू मदिरा सेवन नहीं करता है क्योंकि वे उनसे होने वाले पापों से परिचित होते हैं। मांस खाना पाप है। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहाँ पर एक मछियारा तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा था। मछलियाँ जल से बाहर तड़प कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा। गुरुजी ने कहा बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वह निकल तो गया परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वह हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव यह प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है। गुरुदेव ने कहा पुत्र यह वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय में मछलियाँ निकाल रहा था। मदिरा शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मल मूत्र खाता पीता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं फेफड़े लीवर गुर्दा तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुलित गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना कपड़े में मल मूत्र तथा वामन कर देना
धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती है। सतयुग में सर्व मानव परमात्मा के विद्यमान से परिचित होते हैं, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। गरीब मदिरा पियो कड़वा पानी, 70 जन्म स्वयं के जनी। दुराचार करना कितना पाप है, पर द्वार स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्ट कर्म करता है तो वह 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख ही ऐसा काम करते हैं। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वह महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता है। वैश्यागम को ऐसे जानो जैसे चिड़िया पर गेहूं का बहुमूल बीज का थैला भर कर डाला गया है। यह प्रक्रिया बुद्धिमान पुरुष नहीं कर सकता। या तो मूर्ख या शराबी निर्दय अर्थात घमंड व्यक्ति ही किया करते हैं। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर से नाश होते हुए आनंद का अनुभव करता है, यदि वह शरीर में सुरक्षित रख जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घ आयु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नशा करना बच्चे की हत्या करने तुल्य है। इसीलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कि मांस खाने से क्या होता है, दुर्व्यवहार करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों को इस पाठ के माध्यम से बताया है। मदिरा के बारे में, 2 चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। अपने जीवन के बारे में बता रही है सब कुछ कि आपका जीवन कैसा है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आप लोगों को तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जब तक के लिए बाय बाय सभी को।